1008 चिंतामणि बिहार पार्श्वनाथ भगवान की जय। तीक्षेत्र नेमीगिरी नेमी नगर की जय। आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे जीवन में जिन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हैं, वह 24 तीर्थंकर भगवान हमारे आपके जीवन के एक बहुत बड़े अवलंबन हैं। नाम भजे तेरा और काम बने मेरा। हमारे तीर्थंकर प्रभु चतुर्थ काल में हुए थे और चतुर्थ काल के उपरांत पंचम काल व्यतीत हो रहा है। पंचम काल में हम मौजूद हैं। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान सिद्धिशिला में विराजमान हैं, लेकिन इसके उपरांत भी उनकी जीवन गाथाएं हमें प्राप्त हैं, उनकी महिमाएं हमें प्राप्त हैं और उनके गुणों का गुणानुवाद करने की हमारे आपके पास क्षमता है। तो हम यहाँ आज उन 24 तीर्थंकर भगवान में से विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को जानने का प्रयास करते हैं। भगवान पार्श प्रभु को हम कैसे पहचाने, कैसे जाने, तो उनको जानने के लिए हमें चिन्ह बताया गया है। वह कौन सा चिन्ह है? पार्श्वनाथ भगवान का सर्फ का चिन्ह है। वैसे आपके लिए विशेष रूप से बता देता हूँ, सुपार्श्वनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान दोनों ही तीर्थंकर हैं, एक साथ में तीर्थंकर हैं और एक 23वें तीर्थंकर हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह स्वस्तिक का है, लेकिन इसके उपरांत भी स्वस्तिक के साथ साथ कुछ मूर्तियों में फन का चिन्ह भी बताया जाता है। यहाँ 3 या 5 फन बताए जाते हैं। वहाँ सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जानी जाती है और जहाँ पर 7, 9, 11 या 7 फण पार्श्वनाथ भगवान के चिन्ह हुआ करते हुए पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति मानी जाती है। ऐसे भगवान पार्श प्रभु को हम जानेंगे तो सर्फ के माध्यम से जानेंगे। उनका चिन्ह सर्फ का है। पार्श्वनाथ प्रभु पूर्व में किस नाम से थे? आनंद नाम से थे और उसके उपरांत किस स्वर्ग से आए थे? प्राणत नाम के स्वर्ग से उन्हें वहां की आयु को व्यतीत करके वहां के सुखों को भोग कर उसके उपरांत मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए। मनुष्य पर्याय को प्राप्त होने के लिए कौन सी नगरी में आए थे? काशी बनारस नगरी में आए थे और वह भी किस कुल में आए थे? उग्र कुल में आए थे। किस माता के गर्भ में आए थे? किस माता के गर्भ में आए थे? बरमिला नाम की माता के गर्भ में आए थे। पिता कौन थे? अश्वसेन नाम के पिता थे। कहीं कहीं भामा देवी का भी नाम आता है। तो यहाँ हमारे पार्श प्रभु किस तिथि में गर्भ में आए थे? वैशाख कृष्णा दूज के दिन गर्भ अवस्था में आए थे। गर्भ अवस्था में समय व्यतीत करने के उपरांत उनका जन्म किस नगरी में होता है? काशी नगरी, बनारसी नगरी में भेदुपुरा में उनका जन्म होता है और वह कौन सी तिथि को होता है? पौष कृष्णा
एकादशी के दिन पार्श प्रभु का जन्म होता है। पार्श प्रभु की आयु कितनी थी? 100 वर्ष की थी। पार्षद भगवान की आयु कितने वर्ष की? 100 वर्ष। केवल मात्र 100 वर्ष की आयु थी। पार्षद प्रभु का ऊंचाई कितना था? 9 हाथ। उनके शरीर से 9 हाथ, हमारे आपके शरीर से नहीं, पारस प्रभु के हाथ से 9 हाथ का शरीर था। किस वर्ण के थे? हरित वर्ण के, मयूर कंठ के वर्ण के समान। कहीं नील वर्ण का उल्लेख मिलता है और कहीं हरित वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो हमारे आचार्य ने कहा है मयूर कंठ के वर्ण के समान थे। वह राजपाट में रहे, वह राजघराने में सुख भोगते हुए आयु को व्यतीत कर रहे थे। ऐसी अवस्था में उन्हें एक कारण मिलता है। वह कारण है जाति स्मरण। इस जाति स्मरण के माध्यम से उन्हें वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है और वैराग्य की प्राप्ति उन्हें किस समय में होती है? पूर्वाह्न काल में, प्रातः काल में उन्हें वैराग्य की प्राप्ति होती है। और वैराग्य की प्राप्ति किस नगरी में होती है? वैराग्य की प्राप्ति किस नगरी में होती है? वह वाराणसी नगरी में ही उन्हें वैराग्य की प्राप्ति होती है। किस वन में? सहेतुक नाम के वन में वह दीक्षा लेते हैं। किस पालकी में बैठकर जाते हैं? विमला नाम की पालकी में बैठकर जाते हैं। किस वृक्ष के नीचे? देव दारू नाम के वृक्ष के नीचे बैठकर वे दिगंबरी दीक्षा ग्रहण करते हैं। दिगंबरी दीक्षा किस तिथि को ग्रहण करते हैं? पौष कृष्णा एकादशी के दिन। जिस तिथि में जन्म हुआ था उसी तिथि में उनका दिगंबरी दीक्षा होता है। ऐसी पौष कृष्णा एकादशी की तिथि हमारे लिए महान है। ऐसी महान तिथि के साथ साथ हमारे तीर्थंकर प्रभु पार्श प्रभु दिगंबरी दीक्षा लेने के उपरांत महामुनि बनकर कितने उपवास स्वीकार करते हैं? तो 6 उपवास स्वीकार करते हैं, 6 उपवास करते हैं। उनके साथ में कितने और राजाओं ने, महाराजाओं ने दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। 300 राजाओं ने साथ में दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की। दिगंबरी दीक्षा प्राप्त करने के उपरांत पारस प्रभु का प्रथम आहार किस नगरी में होता है? काशीकृतपुर में। काशीकृतपुर में महामुनिराज पारस प्रभु का प्रथम आहार होता है। आहार देने वाला कौन राजा होता है? ब्रह्मदत्त नाम का राजा प्रथम आहार मुनिराज को देता है। आहार में क्या देता है? गौछीर से बने हुए, गाय के दूध से बने हुए पकवान आहार में प्रथम दिन आहार में देते हैं। हमारे पास प्रभु तप करते हुए, साधना करते हुए अपना समय व्यतीत करते रहे और उसके उपरांत उन्हें अब केवल ज्ञान की प्राप्ति होने का निमित्त बनता है। तो छद्मस्त काल कितने समय रहा? 4 मास छद्मस्त काल रहा और उसके उपरांत पार्श प्रभु पूर्वाह्न काल में केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। किस स्थान पर केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं? चक्रपुर नाम के ग्राम में वे दिगंबरी वे केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। किस वन में? अश्व वन में वे केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और किस वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहे थे? धवल नाम के वृक्ष के नीचे
धब नाम के वृक्ष के नीचे बैठकर वे तप कर रहे थे। ऐसी अवस्था में उन्हें वे एकत्र वितर के ध्यान करते हुए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे केवल ज्ञान की तिथि कौन सी थी? चेत कृष्णा त्रयोदशी की तिथि थी। चेत कृष्णा चतुर्दशी की तिथि थी। उस तिथि में चेत कृष्णा त्रयोदशी की तिथि थी। उस तिथि में पार्थ प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत उन्हीं का समुषण कितना था? 100 योजन का। एक केवल मात्र पार्थ प्रभु का सवाया रहा, बाकी 12, 11:30, 11, 10 आदि करते करते आधा आधा होता आया। अब यहाँ पार्थ प्रभु का समुषण 100 योजन का हुआ और भगवान पार्थ प्रभु के समुषण में कुल कितने मुनिराज हुए? 16,000 महामुनिराजों ने आकर दर्शन, भक्ति, पूजा, भक्ति आराधना की, साधना की। एवं कितनी आर्जिकाएं हुई? 38,000 आर्जिकाएं हुई। हमारे पास प्रभु के समुषण में मुख्य गणधर कौन थे? स्वयंभू नाम के मुख्य गणधर हुए। ऐसे कुल मिला के कितने गणधर हुए? 10 गणधर हुए। मुख्य आर्जिका का नाम क्या था? सुलोचना नाम की मुख्य आर्जिका थी। कुल कितने श्रावक थे? 1 लाख श्रावक थे और 3 लाख श्रावकाएं थी। मुख्य श्रोता का नाम क्या था? महासेन नाम के मुख्य राजा श्रोता थे। केवल ज्ञान के पूर्व कितने उपवास किए थे? 3 उपवास किए थे। कितने इतिराजों ने पार्थ प्रभु के समुषण से निर्वाण प्राप्त किया? 6,200 महामुनिराजों ने सिद्ध अवस्था प्राप्त की। अनवद्य केवली कुल कितने हुए? केवल मात्र 3 अनवद्य केवली हुए। केवली काल का समय कितना रहा? 4 मास। कब? 77 वर्ष। 4 मास कम 77 वर्ष केवली काल का समय रहा। केवली काल के उपरांत हमारे पास प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष श्रवण की प्राप्ति किस समय में हुई? प्रातः काल में, पुराण काल में हुई। कहाँ से निर्वाण प्राप्त किया पार्थ प्रभु ने? संवेद शिखर श्रीभद्र कूट से, स्वर्णभद्र कूट से वे हमारे पास प्रभु निर्वाण को प्राप्त हुए। किस तिथि में निर्वाण प्राप्त किया? श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन पारस प्रभु ने निर्वाण की प्राप्ति की। ऐसे हमारे पास प्रभु के साथ में और भी कोई मोक्ष जाने वाले तो यहाँ हमारे पास प्रभु अकेले आए थे, अकेले गए हैं। इनके साथ कोई भी मुनिराज ने सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं की। ईद निवृत्ति काल 1 मास पूर्व ईद निवृत्ति काल रहा और पार्थ प्रभु किस आसन में ध्यान लीन हुए? वह अवस्था थी खड़गासन। ऐसी खड़गासन अवस्था में ही पारस प्रभु ने निर्वाण अवस्था प्राप्त की। पारस प्रभु के समुद्र में कोई चक्रवर्ती हुए? नहीं हुए। कोई बलदेव हुए? नहीं हुए। कोई नारायण हुए? नहीं हुए। कोई प्रतिनारायण हुए? नहीं हुए। कोई रुद्र हुए? नहीं हुए। फिर यक्ष और यक्षिणी आती है, हुए कि नहीं? क्यों भाई सौरभ भाई, क्या हुए? यक्ष यक्षिणी हुए, जानते हो आप?
हाँ जानते हैं, नैमिगिरी में बहुत बड़ी नैमिगिरी में। तो यहाँ यक्ष कौन है? मातंग नाम की यक्ष हुए और यक्षिणी नाम की पद्मावती हुई। यहाँ ये पद्मावती अलग है और मातंग अलग है। और ये पार्श प्रभु का अवसर दूर किए थे। पारस प्रभु के महामुनिराज के ऊपर जो उपसर्ग आया था कमठ के द्वारा, उस कमठ के उपसर्ग को दूर करने के लिए वे नाग और नागिनी जिनको 9 भाव पूर्व नमोकार मंत्र सुनाया था और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। ये पारस प्रभु के ऊपर उपसर्ग हुआ तो वे नाग और नागिनी धर्णेन्द्र पद्मावती के नाम से वहां स्थित थे और वे दोनों धर्णेन्द्र और पद्मावती के नाम से यहाँ आकर पारस प्रभु के उपसर्ग के निवारण करने में निमित्त बने। ऐसे पारस प्रभु की जो उपसर्ग निवारण करने वाले धर्णेन्द्र और पद्मावती आप सारे देश में अनेकों जगह पर पद्मावती की मूर्ति देखे होंगी। छतरपुर के अंदर पद्मावती की मूर्ति है, सागर में पद्मावती की मूर्ति है, खुरई में पद्मावती की मूर्ति है और भी बुंदेलखंड में अनेकों स्थानों पर छेदपाल और अनेकों स्थानों पर मां पद्मावती की मूर्ति है। लेकिन पीछे नेमीगिरी नेमीनगर में एक बड़ा मंदिर जहाँ आदिनाथ भरत बाहुबली की मूल नायक वेदी और विशाल का सुंदर 24 विराजमान है। वहाँ पर कोई देवी देवता का अवशेष नहीं है। ऊपर मुनिशुद्धनाथ भगवान की विशाल काय मूर्ति, विशाल पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति और त्रिकाल 24 विद्यमान भी तीर्थंकर विराजमान है। वहाँ पर भी कोई भी मूर्ति आदि पद्मावती क्षेत्रपाल की नहीं है। लेकिन प्यारे बंधुओं, पीछे नेमीनगर में पद्मावती की और धर्णेन्द्र की मूर्ति कितनी विशाल 21 फुट, 1 फुट की नहीं, 2 फुट की नहीं, 5 फुट की नहीं, 7 फुट की नहीं, 11 फुट की नहीं, अरे 21 फुट की ऊंचाई की अवगाहन लिए मां पद्मावती और धर्णेन्द्र की मूर्ति विराजमान है। और उस मूर्ति की जो महिमा है, उस मूर्ति के सामने आप बड़े बड़े हवाले, बड़े बड़े कार्य, और यहाँ क्या कहें हम, अभी 2 दिन पहले ही नाग नागिन धर्णेन्द्र पद्मावती के पास सहज खेलते हुए दिखाई दिए। ऐसी मां पद्मावती और धर्णेन्द्र की मूर्ति विशाल का तीर्थ नेमीनगर में विराजमान है। और हमारे भगवान पारस प्रभु के यक्ष और यक्षिणी मातंग यक्ष है और यक्षिणी पद्मावती है। और साथ ही साथ हमारे पारस प्रभु का अंतिम में कौन सा पद प्राप्त किया? वह बाल ब्रह्मचारी पद का पद प्राप्त किया। ऐसे हमारे पास प्रभु हमारे आपके जीवन में अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाओं को हर लेने में समर्थ हैं। हमारे पास प्रभु हमारे जीवन के आधार है। और आप सारे देश में देखेंगे, क्या देखेंगे कि मूर्तियां तो अनेक होती हैं, मूर्तियां तीर्थंकरों की होती हैं, लेकिन पीछे नेमीनगर में विशाल काय सासपणी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है। और सारे देश में आप देखिए कि आदिकाल से कौन काय की मूर्ति है? पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां विराजमान हैं। ग्वालियर के अंदर एक पहाड़ के अंदर गोपाचल है। उस गोपाचल में भी एक विशाल काय पार्श्वनाथ भगवान की सुंदर मनमोहक मूर्ति विराजमान है। एक स्थान पर मैंने देखा, वहां केवल मात्र पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियां विराजमान, कोई दूसरे तीर्थंकर की मूर्ति है ही नहीं। ये पटना के पास एक गांव है, उस गांव में केवल मात्र 1 या 2 घर हैं, लेकिन वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की अनेकों मूर्ति
और वह भी वहां की नहीं है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय पाकिस्तान से वो मूर्तियां नाव में रख दी गई और वह मूर्ति वहां बाढ़ नाम का गांव है वहां पर पहुंची, वहां जिनालय में विराजमान कर ली गई। ऐसे अनेकों प्रकार की अनेकों मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान के अनेकों रूप में हैं। कई विघ्नहर पार्श्वनाथ हैं, कई संकट मोचक पार्श्वनाथ हैं, कई चिंतामणि पार्श्वनाथ हैं, कई चिंता हरने वाले पार्श्वनाथ भगवान हैं। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की हम आराधना करते हैं। इसे एक ग्रंथ के अंदर यह ग्रंथ जो कि जैन धर्म की रहस्यमय गुप्त नाम की पुस्तिका है, ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हजारों यंत्र हैं, जिसमें भक्तमर के, कल्याण मंदिर के, 24 तीर्थंकर के, पद्मावती के आदि अनेकों महान ग्रंथ में यंत्रराज है और उसके साथ मंत्रराज है। उसकी आराधना, उसकी साधना, उसका प्रयोग, उसकी लेखन क्रिया एवं संपूर्ण उल्लेख इस ग्रंथ के अंदर समावेश करने का प्रयास किया गया है। ऐसे ग्रंथ के अंदर हम वह यंत्रराज लाते हैं जो यंत्रराज हमारे लिए आज पार्श्वनाथ भगवान की आराधना, आज पार्श्वनाथ भगवान की आराधना, उनके जीवन चरित्र को जाना है। ये पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित अनेकों बीजाक्षर मंत्रों से सहित, अनेकों बीजाक्षर मंत्रों से सहित, रिद्धि मंत्रों से सहित ये यंत्रराज है। इस यंत्रराज को हम विधिवत लिखवा कर सोने चांदी या अन्य योग्य पत्र पर लिखा कर इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। इसका यथा योग्य प्रयोग करने के लिए हम गुरुओं से जाने। साथ ही साथ ये यंत्रराज, इसके रिद्धि मंत्र हमारे लिए क्या फायदेदायक है, हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमारे लिए उत्तम सुख, निरोगी काया, उत्तम सुख, निरोगी काया। पार्श्वनाथ भगवान के यंत्रराज की आराधना करने से, मंत्रराज रिद्धि मंत्र की आराधना करने से हमें आरोग्यता की प्राप्ति हुआ करती है। असाध्य से असाध्य रोग भी इस रिद्धि मंत्र के माध्यम से दूर होते हुए देखे गए हैं। इसलिए से यंत्रराज की आराधना करें, साधना करें और अपने जीवन में अगर हमें सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, निर्वाण प्राप्त करना है, वैराग्य प्राप्त करना है, तो अवश्य आरोग्यता की आवश्यकता होती है। ये निरोग होता है, ये निरोगी होता है, ये इष्ट पुरुष संतुष्ट होता है, वही तप त्याग साधना करे, अपने कर्मों का नाश करके वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। तो प्यारे बंधु, आप निर्वाण को प्राप्त करने के लिए एवं संसार में सुख को सुखी रहने के लिए, आरोग्यता के लिए यंत्रराज की आराधना करें, पार्थ प्रभु की आराधना करें और सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए अपने जीवन में बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।